जय हिंद दोस्तों। आज के प्रश्न को देखते हुए आज आप सभी के लिए कुछ नया प्रश्नों को लेकर आए हैं। यह सभी ऐसे प्रश्न हैं कि आप अगर एग्ज़ाम में बैठते हैं और यह सभी प्रश्नों को करके जाते हैं तो लगभग क्वेश्चन जो है आपको हूबहू देखने को मिलेगा। प्यारे मित्र, आप सभी के लिए साइंस के टोटल क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करा दिया है। लगभग 10 पार्ट में आप लोगों को मैंने करा दिया है। आज जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आप सभी को मैं लेने वाला हूं। यह क्लास मुश्किल से 30-40 मिनट का होगा, लेकिन हम लोग इसमें 100 क्वेश्चंस के आसपास करने वाले हैं। प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को अच्छा एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप सभी को यह सभी प्रश्न सही सही करने होंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप लोग याद कर लेंगे। आप लोगों को एक चीज़ और बताना है कि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट कौन सा है ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट का एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रखा है। आप लोगों का 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख कब है पेपर, ये आप लोग ज़रूर बताएंगे। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का सेंटर पड़ा है ये भी आप लोग बताएंगे। आज जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस कराने वाले हैं मित्र, आप लोग को गलत नहीं करना है। पहला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है, यह प्रश्न को मैं आप लोगों को एक और सच्चाई में बताऊं। 2 दिन से लगातार मैं आप सभी के लिए लाइव आने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे टेक्निकल फॉल्ट के कारण कुछ अच्छे से हो ही नहीं पा रहा है। मेरे लाइव सेशन में आप जाएंगे तो वहां 2 चीज़ का आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा। एक तो क्वालिटी ख़राब हो रहा है, दूसरा आप सभी को क्या हो रहा है कि लाइव जो है ना अचानक से जो है बंद हो जा रहा है, जिसके कारण मैं आप सभी को सही से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। अभी यह जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, यह वीडियो रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और मैं आप सभी के लिए टोटल जो हूँ मेहनत कर रहा हूँ। यह वीडियो आप सभी के कल सुबह के 7 बजे अपलोड होगा, लेकिन मैं अभी यह वीडियो को रात के 11:30 बजे अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, आप सभी के लिए पढ़ा रहा हूँ। चलिए, पहला प्रश्न मेरे प्यारे मित्र आप सभी के लिए है और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्यारे साथियों दबा के शेयर करें, क्योंकि आप सभी के लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप सभी जो है थोड़ा सा जरूर एक प्रयत्न करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न प्यारे मित्र आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल आवश्यक है, कहाँ आवश्यक है। तो आप सभी जानते हैं राजनीतिक दल जो है आवश्यक है वह लोकतंत्र में जो है आवश्यक है, जनता दल के में जो है आवश्यक है। सवाल नंबर 1 का प्यारे मित्र आप सभी का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे मित्र आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन जो है अपदस्थ कर सकता है, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग या संसद और राज्यों की विधानसभा। तो प्यारे साथियों आप सभी को बताना है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन जो है हटा सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि सांसद जो है वो हटा सकता है। सवाल नंबर 2 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए, अगर आपका 3 तारीख को पेपर है ना, तो मैं आप सभी के जीके जीएस में टोटली अच्छे से अभी 40-50 क्वेश्चन पॉलिटिकल के कराने वाला हूं। फिर आपको 11 बजे आ जाएगा हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। उसके बाद आपका ज्योग्राफी के 50-60 क्वेश्चन। मतलब एक दिन में कम से कम 5 से 7 वीडियो आपको मैं दूंगा। सभी 20-30 मिनट का रहेगा। अगर तेजी से फास्ट करके आप लोग देखेंगे, बिल्कुल समय आपको खराब मैं नहीं करूँगा, तेजी से देखेंगे तो लगभग आप प्रश्न को कर लेंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 3 आप सभी से क्या कर रहा है कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आप सभी क्या कहा जाता है आप सभी को बताना है कि मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है। मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं मतदाता सूची को आमतौर पर मतदाता सूची ही कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसे वोटर लिस्ट कहा जाता है। तो सवाल नंबर 3 का जो प्यारे साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कर रहा है कि राज्यसभा का सभापति अपना जो है त्यागपत्र कहाँ संबोधित कर सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है राष्ट्रपति पर, ऑप्शन बी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पर, ऑप्शन सी कह रहा है उपसभापति पर और ऑप्शन डी कह रहा है राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्यों पर। मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र कहाँ संबोधित करते हैं, तो वह संबोधित करते हैं राष्ट्रपति को। सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 5 में कहा जा रहा है कि भारत में संप्रभु कौन है, प्रधानमंत्री जी,
राष्ट्रपति या भारत के लोग या मंत्रिपरिषद? प्यारे साथियों, भारत में संप्रभु जो है वह कौन है? तो वो भारत के लोग हैं। सवाल नंबर 5 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 6 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा में कौन से सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए करा है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन सी करा है बी आर अम्बेडकर, और ऑप्शन डी करा है वल्लभ भाई पटेल। प्यारे मित्र, संविधान के निर्माण के समय कौन से सदस्य नहीं थे? तो आप सभी को पता है कि कौन से सदस्य नहीं थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है, संविधान जब निर्माण हो रहा था उस समय इनकी सदस्यता नहीं थी। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सवाल नंबर 6 का, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 7 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 7 में कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिकाओं का प्रवर्तक माना जाता है? जस्टिस ARN मिश्रा को, ऑप्शन बी कह रहा है जस्टिस PN भगवती को, ऑप्शन सी कह रहा है जस्टिस वेंकटन स्वामी को, या ऑप्शन डी जस्टिस MH वेग को। प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है, किसे माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं जस्टिस PN भगवती को। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा प्यारे मित्र सवाल नंबर 7 का, वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन आएगा, आंख मूंदकर आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं। एक क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सभी के लिए यह कुछ समय लगा है, लेकिन आप सभी के लिए यह टाइपिंग करवाकर आप सभी के लिए मैं प्रोवाइड करवाया हूँ। पिछले क्लास को आप देखेंगे तो वो रेड में था, अभी जो PDF ये पूरा ब्लैक में, सेपरेट क्वेश्चन है, यह सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड क्वेश्चन है बिहार DLED के लिए। सवाल नंबर 8 जो अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, उसके अनुसार आप सभी को मैं दे रहा हूँ, और वो पर्पज से भी आप सभी को सब्जेक्ट वाइज, है ना। चलिए सवाल नंबर 8 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचक क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? और सब्जेक्ट में जो चैप्टर होता है ना, उसके अनुसार आप सभी को मैं ऑब्जेक्टिव बनाया हूँ। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचनों क्षेत्रों की परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था? कितने वर्ष के लिए? तो आप सभी जानते हैं कितने वर्ष के लिए, तो आप सभी जानते हैं 2026 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 9 आप सभी से क्या कहा जा रहा है प्यारे साथियों? सवाल नंबर 9 में कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत किस चीज़ में नहीं है? ऑप्शन ए करा है शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जा सकता है, ऑप्शन बी करा है कि राष्ट्रपति पुनः परमाणु की परीक्षण के लिए भी किया जा सकता है, ऑप्शन सी करा है दया के लिए याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार किया जा सकता है, ऑप्शन डी करा है राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारणबद्ध नहीं है। सवाल नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे साथियों, वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्र आप सभी से क्या कहा जा रहा है सवाल नंबर 10 में कि राज्यसभा के सेवा निर्मित होने वाले सदस्य के संबंध में कौन सा कथन जो है वह सत्य है? ऑप्शन ए में आप सभी को कहा जा रहा है कि उनका जो है पुनः मनोनयन नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी कह रहा है कि वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकता है, ऑप्शन सी कह रहे हैं कि पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, और ऑप्शन डी कह रहा है कि उनका कितनी बार भी पुनः मनोनयन हो सकता है। प्यारे साथियों, राज्यसभा के सेवा निर्मित होने वाले सदस्यों के जो संबंध है उसमें जो है कौन सा कथन सत्य है? तो वो मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। सवाल नंबर 10 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सवाल नंबर 11 आप सभी से क्या कह रहा है? सवाल नंबर 11 में कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है? ऑप्शन ए कहा जा रहा है अनुच्छेद 32 में, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 222 में, अनुच्छेद 224 में, या अनुच्छेद 226 में। मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक के अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो आप सभी को पता है अनुच्छेद जो है 226 में जो है आप न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। सवाल नंबर 11 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा प्यारे साथियों, वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 11 क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल साइंस का था। अभी मैं 50 की वादा किया हूँ, 50 आप सभी को मैं कराऊंगा, जो कि सुपर सेलेक्टेड है, आप लोगों को कर ही जाना है। बिल्कुल यही सभी प्रश्न आएंगे, यकीन मानिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर, देखिए जिनको ये सभी प्रश्न आता है वो तेजी करके देखें और लगातार देखते रहें, है ना। मैं कोशिश करूंगा और तेजी करूं, है ना। लेकिन सब तरीके के स्टूडेंट होते हैं, कोई बहुत तेज होते हैं, बहुत मीडियम होते हैं, बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, तो सभी के लिए हिसाब से मैं अपना चलता हूँ। आपको अगर तेज करना है तो आप अपना सेक्शन में जाकर तेजी कर सकते हैं। सवाल नंबर 12 प्यारे मित्र, आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि मूल अधिकार आपातकाल समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। मूल अधिकार में आपातकाल समय में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार में, ऑप्शन बी जीवन की सुरक्षा के अधिकार में, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, ऑप्शन डी कानून के समक्ष समानता में। मेरे प्यारे साथियों, कौन सा मूल अधिकार जो है ना आपातकाल के समय में भी निलंब नहीं किया जा सकता है, तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार में जो है ना उसमें निलंब नहीं किया जा सकता है। सवाल नंबर 12 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा प्यारे साथियों, वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 13, आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद और ऑप्शन डी सांसद। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है प्यारे साथियों, तो आप सभी जानते हैं सांसद जो है ना केंद्र के सूची के विषयों में जो है न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को विस्तृत कर सकता है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सवाल नंबर 13 का, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 14, आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है। 5वें, 32वें, 42वें या 44वें में, तो कौन से अनुच्छेद में जो है मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की कानूनी वरीयता प्रदान की गई है, तो प्यारे मित्र आप सभी को बताना है, तो वो हो जाएगा 25वें अनुच्छेद में। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, राइट ऑप्शन सवाल नंबर 14 का, वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 की ओर। सवाल नंबर 15 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सी सही है। ऑप्शन ए कह रहा है अधिकतम संख्या जो है 15 हो सकती है, ऑप्शन बी कह रहा है कि कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ऑप्शन सी कह रहा है कि सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा, और ऑप्शन डी कह रहा है कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। प्यारे मित्र आप सभी को पता है बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में जो सही है वो है सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होगा। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 15 का, वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 16, आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है। ए सरकारी विभाग, ऑप्शन बी परमादर्शी संस्था, ऑप्शन सी स्वायत्ता निगम या ऑप्शन डी एक मंत्रालय। मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो नीति आयोग का जो स्वरूप है वो है परमादर्श राष्ट्रीय संस्था। राइट ऑप्शन हो जाएगा सवाल नंबर 16 का, वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 17, आप सभी से क्या कहा जा रहा है सवाल नंबर 17 में कि भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन हो है। योजना मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। मेरे प्यारे साथियों आप सभी को पता होना चाहिए भारतीय नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। सवाल नंबर 17 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आप सभी के लिए जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ पूरा ईमानदारी से करा रहा हूँ, एक शेयर और एक लाइक जरूर कर देंगे क्लास को चलते चलते में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 18, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन कर सकता है। ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी लोकसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य, ऑप्शन डी सदन के सचिवालयों के महासचिव। मेरे प्यारे मित्र सवाल नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन कर सकता है, तो वो कौन कर सकता है उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई भी एक सदस्य। मेरे प्यारे मित्र सवाल नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 19, आप सभी से क्या कह रहा है। सवाल नंबर 19 में कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। ऑप्शन ए कह रहा है उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्य का 2/3 बहुमत, ऑप्शन बी कह रहा है कि उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत के साथ साथ सदन के कुल सदस्यों का भी बहुमत, ऑप्शन सी कह रहा है
उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और साथ ही साथ सदन के कुल सदस्य का भी 2/3 बहुमत। ऑप्शन डी कह रहा है कि सदन के तत्कालीन कुल सदस्यों का बहुमत। मेरे प्यारे मित्र, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित कहती है कि राज्यसभा के सदस्यों के समर्थन में उपस्थिति मतदान करने वाले सदस्य 2/3 बहुमत के साथ ही साथ सदन के भी कुल सदस्यों की संख्या में 2/3 बहुमत की संख्या होनी चाहिए। सवाल नंबर 19 का राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 20 आप सभी से क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 20 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था। ए 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी कह रहा है 15 अगस्त 1949 को, ऑप्शन सी कह रहा है 2 अक्टूबर 1949 को और ऑप्शन डी कह रहा है 15 नवंबर 1949 को। मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, तो आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। सवाल नंबर 20 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। ऑप्शन आप सभी को देखना है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किस में किया गया है, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 42 में या अनुच्छेद 39 में। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि मौलिक अनुच्छेद को अधिकार दिया गया है वो है 42 में, अनुच्छेद 42 में संशोधन करके दिया गया था। राइट ऑप्शन आप सभी का सी हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 22 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या लोकसभा। तो आप सभी को पता है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। तो राइट ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 22 का वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ऑप्शन ए क्षमा प्रदान करे, ऑप्शन बी न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए, ऑप्शन सी आपातकाल की घोषणा करे, ऑप्शन डी अध्यादेश जारी करे। मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप सभी को पता ही है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसे हटा सके। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सवाल नंबर 23 का, वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 24 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है। ऑप्शन ए संवैधानिक मामलों में अपील, ऑप्शन बी दीवानी मामलों में अपील, ऑप्शन सी फौजदारी मामलों में अपील, ऑप्शन डी सैन्य मामलों में अपील। मेरे प्यारे साथियों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग एक जगह नहीं कर सकता है, वो है सैन्य मामले में अपील, सैनिक के मामले में जो है ना वो नहीं कर सकता है। सवाल नंबर 24 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह जो क्वेश्चन है सवाल नंबर 25, अब 25 के बाद जो 25 क्वेश्चन और आप सभी से मैंने वादा किया है 50 क्वेश्चन का, अब जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा 26 जैसे 25 का क्वेश्चन बोलूँगा कि सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहाँ प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं दिया है, और उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का मैं आंसर दूंगा। आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग मिलाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लेंगे, है ना, क्योंकि समय को आपको बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन अंतिम समय है, अंत भला तो सब भला है। तो चलिए सवाल नंबर 25 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बेरूबेरी यूनियन वाद ने कहा था, ऑप्शन बी ने कहा था कि केशवानंदन भारती ने कहा था, ऑप्शन सी कह रहा है कि एस.आर. बोम्मई ने किया था, ऑप्शन डी कह रहा है कि बिनर्मा मिल वाद ने किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, सर्वप्रथम जो है किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो वो है बेरूबेरी यूनियन वाद। राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 26, और हम लोग तेजी में डायरेक्ट क्वेश्चंस को करेंगे। 25 क्वेश्चन को कोशिश करेंगे 25 क्वेश्चन को 10 मिनट में करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 26 कि निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन से राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, तो वो है दैवीय सिद्धांत। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 26 का वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 27, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित कब हो सकता है, कहाँ हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को सोचना है और बताना है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित कहाँ हो सकता है, तो आप सभी जानते हैं लोकसभा में। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 27 का वो हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 28 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को देखना है, बताना है। तो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 29 आप सभी से क्या कहा जा रहा है। वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। बिहार जी के भी कुछ क्वेश्चंस इन्वॉल्व है इसमें। तो वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है, तो आप सभी को पता है 243। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 29 का वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 23 आप सभी से क्या कहा जा रहा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 के तहत जो है सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देती है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 31 आप सभी से क्या कहा जा रहा है। न्यायिक पूर्ण विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को पढ़कर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सवाल नंबर 31 का सही होगा। न्यायिक पूर्ण विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य की कानून का अवैध घोषित कर सकता है। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 31 का वो हो जाएगा डी। सवाल नंबर 32 आप सभी से कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। आप सभी को बताना है सवाल नंबर 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन है जिसमें सभी 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप सबको को चूज करना है, इसी में से सही हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा को निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वो है 318। सवाल नंबर 32 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 33 एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। सवाल नंबर 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 34 लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कहाँ होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी से बताना है कि निर्वाचन कहाँ होता है, तो वह लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 34 का वो हो जाएगा सी। अब टोटल क्वेश्चन जो बचा 16 क्वेश्चन है उसको भी तुरंत कर लेना है हम लोगों को, और यह सभी क्वेश्चन अगर करके जाते हैं तो पॉलिटिकल साइंस से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा बिहार डीएलएड के लिए। सवाल नंबर 35 सभापति तथा उपसभापति का पद जो है कहाँ खाली रहने पर राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। सवाल नंबर 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सभापति तथा उपसभापति का पद जब है खाली होता है तो राज्यसभा की अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 36 आप सभी से क्या कहा जा रहा है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत के राष्ट्रपति को उसको पद से हटाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 36 का वो हो जाएगा डी। सवाल नंबर 37 आप सभी से क्या कहा जा रहा है। टोटल 13 क्वेश्चन और बचे हैं। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकते हैं, तो मिनिमम वो जो है 6 महीने तक रह सकते हैं। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 37 का वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 38 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि भारत का प्रजातंत्र किस तत्व पर आधारित है। 4 ऑप्शन है, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वह सही होगा। तो भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने पर का अधिकार प्राप्त है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सवाल नंबर 38 का वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 39 राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्यों संख्या निर्धारित कितनी है। ऑप्शन 4 दिया गया है, आप सभी को बताना है कितनी है, तो आप सभी जानते हैं कितनी है 40। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 40 के बाद 10 क्वेश्चन बचेंगे हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्त के मतभेद होने पर कौन मामलों पर नहीं निर्णय ले सकता है।
4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्त के मतभेद होने पर मामला का निर्णय जो है बहुमत के स्वयं चुनाव आयोग ले सकते हैं। सवाल नंबर 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 41, भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत में नीति आयोग का स्थापित किया गया है 2015 में। सवाल नंबर 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सवाल नंबर 42 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूरी करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? 4 ऑप्शन दिया गया है मेरे प्यारे मित्र, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 1961 में पहली बार दोनों सदनों के गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन के विधेयक के लिए बुलाया गया था, दहेज निरोधक विधेयक के लिए। सवाल नंबर 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रस्तावना सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। सवाल नंबर 43 का कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा? ऑप्शन ए निंदा प्रस्ताव। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। तो आप सभी को पता है निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और ध्यान केंद्रण जो है ना अविश्वास प्रस्ताव। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। 1, 2 और 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 44 और 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? 4 ऑप्शन दिए गए। सवाल नंबर 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो संवैधानिक सभा द्वारा जो है अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 45, पंचायती राज विषय कहाँ आता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। आप सभी को पता है कौन कहाँ आता है? राज्य के सूची में। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 45 का वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सवाल नंबर 46 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यवहार को निषिद्ध कर सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सवाल नंबर 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 47 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकालों के सिद्ध किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सवाल नंबर 47 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। सवाल नंबर 48, संविधान सभा का सर्वप्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए, आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा के। सवाल नंबर 48 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 49, सेकेंड लास्ट, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है? सवाल नंबर 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। मेरे प्यारे मित्र, आप सभी के लिए रात के 12 बज रहे हैं और आप सभी को मैं जो है ये क्लास अटेम्प्ट करा रहा हूँ। तो आप सभी जो है रात के 10:30 बज रहे हैं, मतलब 10:30 11 बज रहे हैं। तो आप सभी के लिए मैं लगातार ये क्लास करा रहा हूँ। थोड़ा सा शेयर और एक लाइक जरूर कर देंगे, है ना। चलिए 50 के लास्ट क्वेश्चन और 2 मतलब आज 11 बजे मतलब कल 11 बजे आपको हिस्ट्री मतलब जीके के पूरे पार्ट आप सभी को 200-300 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। अगर 3 तारीख को अगर पेपर आप लोग देने जाते हैं ना तो लगभग आप अच्छे करके आएंगे। क्या है क्वेश्चन सवाल नंबर 50 की भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत परिवर्तीय वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था? 50 का राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा आइवर जेनिक्स। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 50 का वो हो जाएगा सी। फिर मिलते हैं नए क्लास में प्यारे मित्र। उम्मीद है पॉलिटिकल साइंस से इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। फिर मिलते हैं नए क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।